दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, 12 वर्ष का रमेश अपने पिताजी की मदद करने के लिए एक टेंट हाउस में काम करने लगता है। रमेश को 11,000 वोल्ट की बिजली का करंट लग जाता है, जिसमें रमेश के दोनों हाथ बुरी तरह झुलस जाते हैं, जिसकी वजह से रमेश के हाथ काट दिए जाते हैं। रमेश के हाथ कट जाने के बाद रमेश और उनके परिवार वालों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब 12 वर्ष का रमेश कहीं एडमिशन लेने जाता था तो स्कूल वाले मना कर देते थे, उसका एडमिशन नहीं लेते थे। लेकिन एक स्कूल जो उसके मामा की जान पहचान का था, उसमें रमेश का दाखिला हो जाता है और रमेश स्कूल जाने लगता है। लेकिन स्कूल के बच्चे रमेश को बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि रमेश के दोनों हाथ नहीं थे। अब इसके आगे रमेश के दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी रमेश बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करता था। वह कभी अपने कटे हुए हाथों से लिखने का प्रयास करता तो कभी अपने पैरों से लिखता। इस तरह होते करते रमेश 10th क्लास में पहुंच जाता है और उसने 10th क्लास में टॉप कर दिया। रमेश का 10th क्लास में टॉप करने के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक रमेश को बहुत शाबाशी देते हैं और बहुत खुश होते हैं। शाबाश रमेश, तुमने जिस मेहनत और लगन के साथ यह कर दिखाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तुमने हमारे स्कूल का नाम पूरे देश में रोशन किया है। बच्चों, आप सबको रमेश से सीख लेनी चाहिए कि रमेश के हाथ ना होते हुए भी उसने जो मुकाम हासिल किया है वह शायद ही कोई कर सकता है। अब स्कूल में जो बच्चे रमेश को चिढ़ाते थे, उनके मुंह पर तो जैसे भगवान ने तमाचा ही मार दिया हो। अब वो सभी बच्चे मिलकर रमेश से माफ़ी मांग रहे थे। रमेश भाई, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत तंग किया है। अब तो रमेश का नाम पूरे देश में होने लगा। मीडिया वाले, अखबार वाले, प्रेस वाले सब रमेश की तस्वीर छापने लगे। देखते ही देखते रमेश को सारा देश जानने लगा। हाई स्कूल में टॉप करने के बाद अब रमेश कंप्यूटर सीखने लगता है। रमेश उन्हीं कटे हुए हाथों से कंप्यूटर में भी टॉप करता है। उधर रमेश के माता पिता रमेश की बहन की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। सुनो जी, गुड़िया भी अब बड़ी हो गई है, हमें इसकी शादी करनी चाहिए। हाँ रमेश की माँ, शादी तो करनी चाहिए, पर हम करेंगे कैसे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बेटी की शादी में कम खर्च लगता है क्या? अपने माता पिता की ये बातें रमेश सुन रहा था। ऐसे करते करते रमेश एक स्कूल में जाकर बस चलाने लगता है और बच्चों को स्कूल लाता और ले जाता है। रमेश के हाथ कट जाने के बाद रमेश ने अपने आप को साबित करने के लिए हर एक वो काम करता था जो एक सामान्य इंसान करता है। माँ, मैं स्कूल में बस चलाता हूँ, ये पैसे कुछ लाया हूँ, इनको रख लीजिए, गुड़िया की शादी में काम आएंगे। इस तरह जैसे तैसे रमेश अपनी बहन की शादी भी कर देता है। बहन की शादी होने के बाद रमेश के माता पिता अकेले हो गए और रमेश भी बिना हाथों के कैसे अपने माता पिता की देखभाल करता। रमेश के माता पिता बीमार थे, यही सोचकर चिंतित थे कि अब उनको कौन संभालेगा। देखिए, गुड़िया भी चली गई, अब हमारे बेटे से शादी भी कौन करेगा? तुम चिंता न करो रमेश की माँ, भगवान जरूर कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। अब रमेश के पड़ोसी भी ताना मारने लगे। अरे देखो तो इसको, इससे कौन शादी करेगा? इसको तो एक कुतिया भी नहीं पूछेगी। अब तो रमेश लगातार समाचार पत्र की सुर्खियों में रहने लगा। रोज उसका नाम छपता और उसके बारे में कहानियां छपती। यह सब एक लड़की एक दिन पढ़ती है। अरे वाह, देश में ऐसे भी हिम्मती और काबिल लोग हैं जिन्होंने हाथ न होने के बावजूद इतना कुछ कर दिया। ऐसे लोगों को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, वरना आजकल तो लोगों को काम न करने का बहाना चाहिए। ये सरकार ठीक नहीं, वो सरकार ठीक नहीं, खुद को कुछ करना नहीं,
पर इस रमेश दिव्यांग को देखो, ये तो लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया है। फिर वह लड़की जिसका नाम दिव्या था रमेश को एक पत्र लिखती है। पत्र रमेश के घर पहुंच जाता है। मैं आपकी कहानी से बहुत प्रेरित हूँ। आप जैसे लोग हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। आपको देखकर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, अंदर से बहुत ऊर्जा मिलती है। फिर रमेश भी उस लड़की को पत्र लिखता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कई दिन बीत गए। रमेश ने न उस लड़की को देखा और न उस लड़की ने रमेश को देखा, पर दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। फिर एक दिन रमेश उस लड़की को देखने जाता है। रमेश ने जैसे ही उस लड़की को देखा, रमेश के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक गई। वह लड़की बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी। उस लड़की को देखकर रमेश मन में बहुत पछताता है और संकोच करता है। अरे, ये तो बहुत खूबसूरत है। अब मैं इसके सामने कैसे जाऊं? मेरी औकात ही क्या है? मैं हूं ही क्या? बहुत हिम्मत करके रमेश उस लड़की के सामने जाता है और उससे अपने दिल की बात कहता है। रमेश को देखते ही वो लड़की भी बहुत खुश हो जाती है। देखिए, मैं जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। मैं आपके काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की मन ही मन समझ जाती है। जी कहिए। देखिए, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इतना सुनते ही वो लड़की सोच में पड़ जाती है। लेकिन वो भी बहुत महान थी, बहुत अच्छी लड़की थी। जी, अगर आप हमें इस काबिल समझते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमें शादी करनी चाहिए, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब रमेश घर आकर यह बात अपने माता पिता को बताता है। यह सुनकर रमेश के माता पिता दंग रह जाते हैं। बेटा, तू पागल हो गया है क्या? कौन लड़की तुझसे शादी करेगी? उधर दिव्या भी जाकर अपने घर वालों को बताती है। दिव्या का परिवार संपन्न था। उसके पिताजी एक टीचर थे, भाई भी खूब सुंदर और स्मार्ट था, लड़की भी सुंदर थी। दिव्या के भाई का अलग सपना था कि मैं अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से करूँगा। भैया, अगर मैं शादी करूँगी तो रमेश से ही, नहीं तो नहीं। पागल हो गई है क्या? लेकिन दिव्या के माता पिता दिव्या के भाई को समझाते हैं। बेटा, गुस्सा मत कर। ऐसे मामलों में गुस्से से काम नहीं, समझदारी से लिया जाता है। एक बार लड़के को चलकर देख लेते हैं, देखने में हर्ज ही क्या है। फिर एक दिन दिव्या के घर वाले रमेश को देखने आते हैं। रमेश को देखते ही दिव्या के माता पिता और उसके भाई तो चौंक जाते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से उल्टे पांव सब वापस चले जाते हैं। लड़की का भाई रमेश को धमकियाँ देता है और उस विकलांग रमेश को बहुत पीटता भी है। साला, बड़ा आया है शादी करने, हमारी बहन से शादी करेगा। शकल देखी है आईने में, विकलांग कहीं का। साले, दोबारा अगर मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखा तो तेरी बोटियां बोटियां काट डालूंगा। दिव्या का भाई रमेश को पीट कर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन रमेश और दिव्या भागकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम्। अब आप इनको मंगलसूत्र पहनाइए। रमेश दिव्या को मंगलसूत्र पहना देता है और इस तरह रमेश और दिव्या की शादी हो जाती है। अब दोनों रमेश और दिव्या एक साथ रहने लगते हैं। कई महीने गुजर जाने के बाद दिव्या माँ बनने वाली होती है और कुछ दिनों के बाद रमेश और दिव्या माता पिता बन जाते हैं और इनके एक सुंदर सा बेटा होता है। अब रमेश का परिवार भी बढ़ गया था, रमेश की पत्नी और एक बेटा। अब खर्च चलेगा तो कैसे? देखिए, अब तो हमारा परिवार बढ़ गया है, हमारा एक बेटा भी हो गया है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा जी? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता।
लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। रमेश कंप्यूटर में टॉप किया था, इसलिए वह कंप्यूटर पे काम करने लगता है और उससे जो थोड़ा बहुत पैसे मिलते थे उससे अपने परिवार का खर्च चलाता है। रमेश की ज़िंदगी में अभी खुशियों ने दस्तक दी ही थी कि दोनों पति पत्नी और एक प्यारा सा बेटा हंसी खुशी रह रहे थे कि रमेश की ज़िंदगी ने फिर एक नया मोड़ ले लिया। रमेश की बीवी को ट्यूमर हो गया था और वह बीमार रहने लगी। अब वह कुछ खाती पीती नहीं थी। देखो, तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लो। नहीं, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रही है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। क्या रमेश अपनी पत्नी का इलाज करा पाएगा या नहीं, जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।